आज हम पढ़ेंगे बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ पोन्ड इकोसिस्टम के बारे में। ठीक है जी, इससे पहले हमने डिस्कस किए थे एबायोटिक कंपोनेंट्स। तो जो बायोटिक कंपोनेंट्स हैं हमारे पास, हम वो यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। उसमें हमारे पास हैं प्रोड्यूसर्स। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन से हमारे पास प्रोड्यूसर्स हैं। ठीक है जी, दैट इज प्रोड्यूसर्स। और इसके अलावा हमारे पास जो है कंज्यूमर्स हैं। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज कंज्यूमर्स। ठीक है जी, हमारे पास कंज्यूमर्स हैं। और कंज्यूमर्स के बाद हमारे पास डिकम्पोजर भी हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लें दैट इज डिकम्पोजर्स। ठीक है जी, ये हमारे पास डिकम्पोजर्स भी हो गए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज के बारे में, प्रोड्यूसर्स के बारे में हम बात करते हैं। ठीक है जी, हमारे पास प्रोड्यूसर्स क्या है। प्रोड्यूसर्स जो है हमारे पास ये दो तरह के होते हैं हमारे पास किस चीज में, पोन्ड इकोसिस्टम में, जो कि हमारे लिए क्या करेंगे, फूड एनर्जी को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है जी, तो हमारे पास दो हैं, हम यहाँ पे उनके नाम लिख लेते हैं। ठीक है जी, जो फर्स्ट वन है वो हमारे पास है मैक्रोफाइट्स। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मैक्रो, MACRO, मैक्रोफाइट्स, PHYTES, मैक्रोफाइट्स हैं। ठीक है जी, और इसके अलावा हमारे पास जो सेकंड नंबर पे है दैट इज नोन एज अ फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ठीक है जी, PHYTO, फाइटोप्लैंक, PLANK एंड TONS, फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो ये हमारे पास क्या है, प्रोड्यूसर्स हैं। दो तरह के प्रोड्यूसर्स हमारे पास इसमें मौजूद हैं, दैट इज मैक्रोफाइट्स एंड फाइटोप्लैंक्टॉन्स। तो अब हम देखते हैं कि हमारे पास मैक्रोफाइट्स क्या है और जो कि हमारे पास है दैट इज फाइटोप्लैंक्टॉन्स। ये बेसिकली हमारे पास क्या होते हैं। साथ में एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हमें समझने में भी आसानी हो कि हम देख सकें हमारे पास मैक्रोफाइट्स क्या है। ठीक है जी, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हमारे पास दैट इज वाटर, इसमें हमारे पास पानी मौजूद है विच इज अ पोन्ड इकोसिस्टम, दैट इज वाटर। ठीक है जी, जिसको मैं H2O से लिख लेता हूँ, सॉरी इसको ठीक कर लेते हैं। ठीक है, दैट इज वाटर, H2O है। ठीक है, इज H2 एंड O, दैट इज वाटर जो आपको नजर आ रहा है। और दैट आपके पास इसमें दो तरह के प्लांट्स हैं। ठीक है जी, और ये क्या है, ये बेस है किस चीज का, वाटर का। ठीक है जी, तो इसको भी डार्क कलर से लिख लेते हैं, दैट इज बेस। ये हमारे पास क्या है, बॉटम हम लिख लेते हैं, बॉटम है किस चीज का, पोन्ड का। ठीक है जी, पोन्ड का बॉटम है। तो अगर हम बात करें मैक्रोफाइट्स की, तो मैक्रोफाइट्स में हमारे पास लार्ज रूट बेयरिंग क्या होते हैं, प्लांट्स होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज, इसमें हमारे पास क्या है, लार्ज रूट्स। ठीक है जी, उनकी रूट्स जो है वो बहुत लंबी होती हैं, रूट्स बेयरिंग। ठीक है जी, रूट्स बेयरिंग प्लांट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है जी, आप देख सकते हैं हमारे पास इस डायग्राम में भी देख सकते हैं हमारे पास दो तरह के प्लांट है, एक ये है और एक वाला ये है। ठीक है जी, तो अब ये है कि ये हमारे पास श्रब्स भी हो सकते हैं और लार्ज फ्लोटिंग लीव्स भी हमारे पास हो सकती हैं, जैसे कि हमारे पास लोटस में होते हैं, या सिंपली हमारे पास अंडर वाटर प्लांट्स जो होते हैं। तो ये दो तरह के होते हैं, एक इमर्जेंट होते हैं। ठीक है जी, जो कि आप देख सकते हैं पानी की जो सतह है, ठीक है जी, उससे ऊपर की तरफ निकले होते हैं, और कुछ इसमें सबमर्ज्ड होते हैं। ठीक है जी, सबमर्ज का मतलब क्या है कि वो क्या है कि वो पानी की सतह से ऊपर नहीं होते बल्कि वो नीचे ही रहते हैं। तो ये दो तरह के हमारे पास मैक्रोफाइट्स होते हैं। इसके बाद फिर हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, फाइटोप्लैंक्टॉन्स की। अगर हम बात करें तो फाइटोप्लैंक्टॉन्स हमारे पास क्या है, ये हमारे पास माइन्यूट फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं माइन्यूट किसे कहते हैं, माइन्यूट कहते हैं कम को। ठीक है जी, और छोटे को भी हम कह सकते हैं माइन्यूट। ठीक है जी, माइन्यूट मीन्स बहुत कम होते हैं, फ्लोटिंग मीन्स तैरते हुए। ठीक है जी, फ्लोटिंग प्लांट्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, दैट इज प्लांट्स। ठीक है जी, और इसकी जो एग्जांपल है हमारे पास वो क्या है, वो है हमारे पास ब्लू ग्रीन एल्जी। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं क्या है हमारे पास, दैट इज ब्लू ग्रीन एल्जी। ठीक है जी, दैट इज ALGAE जो है हमारे पास, ये क्या है, इसकी एग्जांपल। इसके अलावा यूग्लिना और वॉलवॉक्स भी हैं। ठीक है, और ये बहुत ज़्यादा जो है कसीर तादाद में जो है पोन्ड में मौजूद होते हैं। और इसके अलावा ये है
कि इनके लिए जो है लाइट बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, किस चीज़ के लिए लाइट जो है वो ज़रूरी है इनके लिए, ताकि ये क्या कर सकें, ये परफॉर्म कर सकें हमारे पास एक फिनोमेना जिसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या है, ये आपको पता है कि सनलाइट की मौजूदगी में जब प्लांट्स अपना खुराक तैयार करते हैं उसे हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। ठीक है जी, तो ये जो हमारे पास है बेसिकली ये वाटर को ग्रीनिश कलर भी देते हैं। ठीक है जी, वाटर को ग्रीनिश कलर भी देते हैं। साथ में हम एक डायग्राम ले आते हैं ताकि हम समझ सकें कि ये हमारे पास क्या है। आप देख सकते हैं यहाँ पर इस डायग्राम में ये वाटर के ऊपर एक ग्रीन सा कलर है, दैट इज बिकॉज ऑफ एक ग्रीन सी शेड है हमारे पास, क्या है, ब्लू ग्रीन एलजी है। ठीक है जी, और जो कि ग्रो कर रही है अपना वाटर के सरफेस के ऊपर। तो ये हमारे पास क्या हुए जी, ये हमारे पास हुए दैट वर प्रोड्यूसर्स, और ये फोटोसिंथेसिस के थ्रू हमारे पास क्या करते हैं, खुराक प्रोड्यूस करते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की, इसके बाद हम बात करेंगे कंज्यूमर्स की, कि कंज्यूमर्स हमारे पास कौन कौन से हैं। ठीक है जी, तो हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज कंज्यूमर, CONSUMER, कंज्यूमर्स हमारे पास जो है कौन से एनिमल्स हैं और इनका पॉन्ड इकोसिस्टम में क्या रोल है। तो अब कंज्यूमर्स की हम बात कर लेते हैं। ठीक है जी, तो कंज्यूमर्स जो है हमारे पास अगेन ये इसके हमारे पास 3 टाइप्स हैं। एक हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर हैं, एक सेकेंडरी और एक टर्शरी। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं कौन कौन से हैं, प्राइमरी हैं। ठीक है जी, प्राइमरी कंज्यूमर हैं। ठीक है जी, हमारे पास सेकेंडरी भी हैं। ठीक है जी, सेकेंडरी कंज्यूमर्स भी हैं, और इसके अलावा हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर भी हैं। ठीक है जी, हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज टर्शरी, TERSHRY, टर्शरी कंज्यूमर्स भी हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं किस चीज़ की, प्राइमरी कंज्यूमर्स की। अगर हम बात करें तो प्राइमरी कंज्यूमर में हमारे पास हर्बिवोरस ज़ूप्लैंक्टन्स आ जाते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ साथ लिख लेते हैं क्या आते हैं हमारे पास, हर्बिवोरस, जो कि क्या करते हैं, जो कि हमारे पास हर्ब्स लेते हैं। ठीक है जी, दैट इज जो कि इन जो हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स हैं ये इनकी खुराक होती है। तो ये हमारे पास क्या है, हर्बिवोर्स। ठीक है जी, सो दैट इज हर्बिवोर्स, VOROUS, हर्बिवोर्स क्या होते हैं, ज़ूप्लैंक्टन होते हैं। ठीक है जी, हमने यहाँ पे लिख लिया दैट इज ज़ूप्लैंक्टन। इसी तरह इसमें हमारे पास कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं, यूग्लिना है, क्रस्टेशियन है, इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं, लार्वीज भी हो सकते हैं। ठीक है जी, फ्रॉग के जो लार्वी होते हैं, इसके अलावा इसमें फिशेस भी आ सकती हैं। इसके बाद अगर हम सेकेंडरी कंज्यूमर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास आ जाते हैं कौन कौन सी चीज़ें, स्मॉल एनिमल्स हमारे पास आ जाते हैं। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे क्या जाती है हमारे पास, स्मॉल एनिमल्स इसमें आ जाते हैं। और स्मॉल एनिमल्स में हमारे पास फिर इसमें जो है मुख्तलिफ लेवल के कार्निवोर्स होते हैं, इसमें इंसेक्ट्स भी आ सकते हैं, और अगेन इसमें हमारे पास फिश भी आ सकती है जैसे कि इसमें आ रही थी। ठीक है जी, और ये किसके ऊपर फीड करते हैं, ये इन प्राइमरी कंज्यूमर्स के से क्या करते हैं, अपनी खुराक लेते हैं। इसके बाद हमारे पास टर्शरी कंज्यूमर्स आ जाते हैं, इसमें हमारे पास आ जाते हैं लार्ज फिशेस भी आ जाती हैं। ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे कि इसमें हमारे पास लार्ज फिशेस भी आ सकती हैं, बर्ड्स भी आ सकते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज बर्ड्स, और इसके अलावा जो है हमारे पास इसमें आ सकते हैं स्नैक्स वगैरह भी, चूंकि स्नैक्स भी हमारे पास पॉन्ड्स में मौजूद होते हैं। ठीक है जी, दैट इज स्नैक। अब हम क्या करते हैं, एक डायग्राम देख लेते हैं ताकि हमें समझने में आसानी हो कि बेसिकली जो हमारे पास फाइटोप्लैंक्टन्स हैं या प्रोड्यूसर या कंज्यूमर्स हैं उनका क्या रोल है। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं हमारे पास सनलाइट है। ठीक है जी, जो जिसकी मौजूदगी में हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो कि हमारे पास क्या आते हैं, फाइटोप्लैंक्टन थे, वो अपना खुराक तैयार करते हैं। देख सकते हैं कि यहाँ पर पानी में हमारे पास ये मौजूद है। ठीक है जी, दोनों तरह के हैं, इमर्ज भी हैं और सबमर्ज भी हैं। ठीक है जी, और आप देख सकते हैं इनके रूट्स काफी यहाँ तक निकले हुए हैं। तो अब प्रोड्यूसर्स जो है हमारे पास, जैसे कि हमने कहा, इसको कंज्यूम करते हैं हमारे पास जो हमारे पास क्या थे, प्राइमरी कंज्यूमर्स थे, जिसमें हमारे पास जू प्लैंक्टन्स आ जाते हैं। ठीक है जी, और फिर इस जू प्लैंक्टन्स हमारे पास ये आप देख सकते हैं जिसमें हमारे पास क्रस्टेशियन भी हैं, लार्वीज भी हो सकते हैं। ठीक है जी, मुख्तलिफ हमारे पास इसमें इंसेक्ट्स भी हो सकते हैं। फिर इनको कंज्यूम करते हैं हमारे पास दैट इज सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जो कि हमारे पास आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, ये फिश है। और इस सेकेंडरी कंज्यूमर को फिर हमारे पास कंज्यूम करने के लिए टर्शरी कंज्यूमर्स होते हैं, जैसे कि टर्टल हो गई या कोई लार्ज फिश हो गई या बर्ड्स या इवन ह्यूमन बींग्स भी हो सकते हैं। तो ये हमारे पास जी क्या थे, ये थे हमारे पास दैट वाज टर्शरी कंज्यूमर। इसके अलावा हमारे पास एक और चीज़ भी मौजूद होती है, अगर आप देखें यहाँ पे दैट इज हमारे पास डिकम्पोजर्स भी हैं। डिकम्पोजर्स के अलावा हमारे पास स्कैवेंजर्स भी इसमें होते हैं। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज स्कैवेंजर,
ठीक है जी, स्केवेंजर, SACVENGERS। अब हम पढ़ते हैं कि स्केवेंजर्स हमारे पास क्या हैं। स्केवेंजर जो हमारे पास क्या है, ये बॉटम ड्वेलिंग एनिमल्स हमारे पास होते हैं। ठीक है जी, हमारे पास जो है ये बॉटम में पाए जाते हैं। इसके अलावा ये क्या करते हैं, ये फीड करते हैं हमारे पास किस चीज़ के ऊपर, जो हमारे पास डेड ऑर्गेनिक मैटर होता है उसके ऊपर ये क्या करते हैं, ये फीड करते हैं। आप देख सकते हैं जैसे कि हमने यहाँ पे लिखा है डिकम्पोजर, और डिकम्पोजर ये नहीं होते बल्कि ये क्या है, ये स्केवेंजर्स अलग है, क्योंकि डिकम्पोजर क्या करते हैं, वो न्यूट्रिएंट्स को दोबारा रिटेन कर देते हैं इनटू द इकोसिस्टम, जबकि स्केवेंजर्स क्या करते हैं, ये जस्ट फीड करते हैं डेड ऑर्गेनिक मैटर पे। ठीक है जी, इसके बाद हमारे पास जो है पॉन्ड इकोसिस्टम का जो बायोटिक फैक्टर है, ठीक है जी, उसमें हमारे पास जो लास्ट वन है दैट इज नोन एज अ डीकम्पोजर। हमारे पास क्या है, डीकम्पोजर है। अब हम पढ़ते हैं डीकम्पोजर हमारे पास क्या है, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हैं हमारे पास बैक्टीरिया होते हैं, फंजाई होते हैं इसमें। ठीक है जी, और ये बेसिकली क्या करते हैं, जब भी हमारे पास जूप्लैंक्टन या फाइटोप्लैंक्टन जैसे कि हमारे पास ये दोनों मौजूद हैं, तो इसमें ये हमारे पास उनकी डेथ हो जाए। ठीक है जी, किन चीज़ों की, हमारे पास जो प्रोड्यूसर्स हैं, कंज्यूमर्स हैं, ठीक है जी, प्राइमरी सेकेंडरी कंज्यूमर्स, जब उनकी डेथ हो जाती है फिर ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसके ऊपर एक्ट करते हैं। ठीक है जी, और न्यूट्रिएंट्स जो हमारे पास हैं उन्हें दोबारा रिलीज कर देते हैं किस चीज़ में, इन्वायरमेंट में। तो इसी की तरह जो है जो इन्वायरमेंट में रिलीज होंगे वो कहाँ पे होंगे, वो अगेन इस बॉटम में होंगे, और बॉटम में अगेन प्लांट क्या करेंगे, दोबारा उसको यूटिलाइज करेंगे और दोबारा इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है जी, और ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इकोसिस्टम का प्रिंसिपल है, उसूल है, कि जिसमें हमारे पास इंटरेक्शन होती है बिटवीन द लिविंग कंपोनेंट एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट। तो आज हमने पढ़ा बायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ पॉन्ड इकोसिस्टम के बारे में।